नमस्कार दोस्तों। सियासत की उथल पुथल की दुनिया में जहां किसी एक चेहरे के बड़े मोल हो जाते हैं, वहां एक ही साथ या तो फायदा होता है या तो नुकसान होता है। अभी टीएमसी या ममता बनर्जी की पार्टी को बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी के काफी खास और कभी ममता से अपनी बातों को मिनटों में मनवा लेने वाले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ दी है। चिंता की बात यह नहीं है कि शुभेंदु ने टीएमसी छोड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस की चिंता इस बात से ज्यादा बढ़ गई है कि शुभेंदु की सियासी पारी अब बीजेपी के साथ शुरू होने जा रही है। बंगाल की राजनीति के बारे में जानने वाले लोग इस नाम यानी कि शुभेंदु अधिकारी के नाम से भली भांति परिचित होंगे। उन्हें कोई ममता का राइट हैंड कहता था तो कोई उन्हें राज्य की सत्ता में सबसे खास व्यक्तियों में शामिल शख्स बताता था। लेकिन सियासत में संबंध जैसे ही बिगड़ते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। यही हुआ। ममता से शुभेंदु अधिकारी की बात नहीं बनी। पहले लगा कि ये रूठने मनाने का खेल है। टीएमसी के कई नेता शुभेंदु को मनाने के लिए आगे आए, मगर ये सब तब तक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुका था। आखिर में यही हुआ। विधायक के पद से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति को पहले से उन्होंने रोचक बना दिया है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के 110 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ रखते हैं, मतलब 294 सीट में से 110, जो राज्य की कुल 294 सीटों के 5वें हिस्से से ज्यादा है। शुभेंदु जिन सीटों पर अपनी पकड़ रखते हैं वो सीटें मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, हुगली और हावड़ा ग्रामीण हैं। इनमें से कुछ वैसे क्षेत्र हैं जहां पार्टी के लिए पूरी तरह से जमीन से जुड़कर शुभेंदु अधिकारी ने काम किया है, खासकर जंगल महल, मालदा और मुर्शिदाबाद में। निश्चित रूप से उनकी पकड़ भी जबरदस्त होगी और अब तक इसका राजनीतिक लाभ ममता दीदी की पार्टी को मिल रहा था, जो अब बीजेपी के हिस्से में चला जाएगा। पिछले कुछ दिनों से उनके बागी तेवर दिख रहे थे। पार्टी और दीदी के खिलाफ शुभेंदु खुलकर बोलने लगे थे। शुभेंदु अधिकारी एक सियासी परिवार से जुड़े हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी सांसद रह चुके हैं और केंद्र की राजनीति तक उनकी पकड़ रही है। उनके पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांथी दक्षिण से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन बाद में वो तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक बन गए। शुभेंदु अधिकारी 2009 से ही कांथी सीट से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी को पॉलिटिक्स में इसका थोड़ा बहुत फायदा भी मिला है। पिछले कुछ महीनों से शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के बीच 36 का आंकड़ा रहने लगा था। विवाद की बात तभी से सामने आ रही थी जब शुभेंदु ने पार्टी की मीटिंग से कन्नी काटनी शुरू कर दी थी। अभी बंगाल में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिसके ऊपर लिखा है आमरा दादार अनुगामी, जिसका मतलब है हम दादा के अनुयायी हैं। जाहिर है यह पोस्टर शुभेंदु के समर्थकों ने ही लगाए होंगे। बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार आई थी उसमें शुभेंदु का बहुत बड़ा हाथ था। कहते हैं कि वाम दलों को हराने में शुभेंदु ने जबरदस्त भूमिका निभाई थी। और अगर उनके करियर की बात करें तो सबसे पहले कांथी दक्षिण सीट से पहली बार 2006 में शुभेंदु ने जीत हासिल की थी। 3 साल बाद वो तुमलुक सीट से सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बीच उनकी प्रसिद्धि काफी बढ़ गई और 2007 में शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में इंडोनेशिया की एक रासायनिक कंपनी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। बात बढ़ती गई, जिसके बाद पुलिस और सीपीआईएम के कैडर के साथ खूनी संघर्ष शुरू हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए, आंदोलन तेज हुआ और फिर लेफ्ट सरकार को झुकना पड़ा। फिर सिंगूर में भी भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन हुए। कहते हैं कि शुभेंदु ने जिन 2 घटनाओं में प्रमुख भूमिका निभाई, उसके बाद बंगाल में लगभग 3.5 दशक से सत्ता में काबिज वाम दलों को सत्ता से बाहर करने में काफी मदद मिली। जैसे ही शुभेंदु ने टीएमसी से इस्तीफा दिया, केंद्र की ओर से Z श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई, जो एक तरह से यह सीधा संकेत था कि आगे क्या होने वाला है। शुभेंदु पहले से ही टीएमसी और ममता बनर्जी से अपनी नाराजगी को साफ जाहिर कर चुके हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसकी खुलकर आलोचना भी की है और मेदिनीपुर की रैली में यह कहा था कि कुछ दिनों में उनके ऊपर कुल 11 बार हमले किए जा चुके हैं। आगे राजनीति के पन्ने इस इंतजार में है कि शुभेंदु अधिकारी करेंगे क्या।
शुभेंदु अधिकारी का प्लान क्या होगा, हालांकि इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।